किस हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का है। पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है जबकि गिनती का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे जबकि कौमी असम्बली के 5 सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों में पोलिंग हुई है। तो आपको बता रहे हैं कि पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है जबकि वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। तमाम स्टेशन के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद अफराद को वोट कास्ट करने की इजाजत है जबकि ज़िमनी इंतखाब के दौरान मुख्तलिफ स्टेशन पर शदीद बदनज़मी, मार धाड़, धक्कम पेल, PP 54 नारोवाल में मुस्लिम लीग नून का कारकुन मोहम्मद यूसुफ जाबहक जबकि NA 119 लाहौर, रहीम यार खान और दीगर हलकों में भी कारकुनान एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हुए जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए। नुक्से अमन पर 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। फिरोजवाला में भी पोलिंग पुरअमन ना रह सकी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी है और तमाम तर सूरत हाल अपने नुमाइंदगान से जानेंगे जो हमारे साथ सुबह से ही मौजूद हैं। तो अपनी नुमाइंदगान की जानिब रुख करेंगे। सबसे पहले जानेंगे मलिक सईद आवान से। मलिक सईद आवान, आगाह कीजिएगा, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और तमाम पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए। पोलिंग स्टेशन के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको ही सिर्फ वोट डालने की इजाज़त होगी और जो लोग रह गए हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलामिया जारी किया गया था जिसमें वो कहा गया था कि 5 बजे के बाद जो है वो किसी को भी वोट डालने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अहाते के अंदर जो लोग मौजूद होंगे उन्हीं को वोट डालने की इजाज़त होगी और ये भी कहा गया था कि किसी सूरत टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी 5 बजे, जैसे ही 5 बजे तमाम पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए और बताता चलूँ कि आज जो है वो मुल्क भर में 21 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन, जिसमें से 16 सूबाई हल्के थे जबकि 5 कौमी असम्बली के हल्के थे। एक हल्के में जो है वो दोबारा पोलिंग आज हुई किला सैफुल अब्दुल्ला में, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग की जो अमल है उसकी मॉनिटरिंग के लिए और शिकायत के लिए जो है वो मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया था। इलेक्शन कमीशन के मॉनिटरिंग सेल को दिन भर में जो है तकरीबन 11 के करीब शिकायत मौसूल हुई। गुजरात, रहीम यार खान, नारोवाल और इसी तरह निज़ामपुर वगैरह में जो है वो शिकायत मौसूल हुई थी जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फौरी हदायत जारी की। कुछ जगह पे पोलिंग का अमल रुका भी लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की वजह से पोलिंग दोबारा शुरू करवाई गई। ओवरऑल कोई बड़ा वाक़या जो है वो नहीं आया। ताहम मीडिया के ज़रिए नारोवाल में एक कारकुन की हलाकत के मुतालिक जो है वो इलेक्शन कमीशन को पता चला जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पंजाब इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की। इसके अलावा हल्का जो PP 149 है वहाँ पर भी प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत कराने के मामले पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और इस पर जो है वो फौरी तौर पर वजाहत तलब की गई है। इसके अलावा भी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मीडिया पर आने वाली ख़बरों पर जो है वो फौरी नोटिस लिया गया और ओवरऑल अगर हम बात करें सारा दिन तो जो वोटिंग का अमल है वो स्मूथ तरीके से रहा और कहीं पर भी ज़्यादा तातुल की कोई शिकायत या इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा शिकायत मौसूल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन को जो है वो मीडिया के ज़रिए 11 शिकायत मौसूल हुई और इलेक्शन कमीशन का जो मॉनिटरिंग सेल है वो नताइज आने तक अपना काम जारी रखेगा। जब हमने इलेक्शन कमीशन के काम से पूछा जो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए जो नताइज की तरसील है तो उस पर यह बताया गया कि जो इंटरनेट है ज़्यादातर इलाकों में बंद होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। 60 तकरीबन % इलाकों में जो है सर्विस मौजूद है लेकिन उसके अलावा जो है वाईफाई का बंदोबस्त किया गया है तमाम पोलिंग स्टेशन पर जिसकी वजह से बर वक्त इलेक्शंस के नताइज जो है वो मौसूल होने का अमकान है। ई सर्विस के ज़रिए, EMS के ज़रिए जिसमें जो है वो ठीक है। मलिक सईद आवान साथ ही रहेगा। अभी आपको बताते चले कि 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का है और पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है जबकि गिनती का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे जबकि कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों में पोलिंग हुई है। 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का ये मार्का है और पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है जबकि गिनती का अमल शुरू हो चुका है और रहीम यार खान के नुमाइंदे से तमाम तर तफसीलात जानेंगे कि रहीम यार खान में ओवरऑल क्या सिचुएशन रही। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हल्का PP 266 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग का ये अमल आज सुबह अपने मुकर्रर वक्त पर 8 बजे शुरू हुआ था। आज दिन भर शदीद गर्मी का मौसम था। मौसमी सख्ती के बायस टर्न आउट जो है वो तकरीबन 30 से 40% के दरमियान में रहा है।
मौसमी सख्ती के बावजूद मजदूर अफराद और मेहनतकश खवातीन समेत मम्मर बुजुर्गों ने भी अपना वोट जो है वो अपने नजदीक तरीन पोलिंग स्टेशनों पर कास्ट किया है। ताहम आज सारे दिन में मोहिब शाह जो एक पोलिंग स्टेशन है, झगड़े के बाइस वहां पर पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रोका गया था, लेकिन उसको दोबारा जो है वो जारी कर दिया गया था। इस हलके में पीपल्स पार्टी, नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो तीनों के पार्टियां हैं, इनके जो उम्मीदवार हैं उनमें सख्त मुकाबला जो है वो आज दिन भर देखने में जो है वो सामने आया है। अब ताहम ये तो गिनती के अमल के बाद ही पता चलेगा कि आज की जीत का जो सेहरा है वो इन तीनों पार्टियों में से किस उम्मीदवार के सर पर सजता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी लाहौर की ओवरऑल सिचुएशन जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, लाहौर में भी पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, गिनती का अमल जारी है? मुकम्मल हो चुका है। सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक बिला ततील जो है वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। और अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर की 4 सूबाई नशिस्त जबकि 1 कौमी नशिस्त में जो है वो आज वोटिंग जारी रही थी और शाम 5 बजे जो है वोटिंग का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका था। वक्त क्योंकि मुकम्मल हुआ है, उसके बाद जो वोटर्स का टर्न आउट था वो शाम के वक्त, दोपहर के वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। वोटर्स जो हैं वो दोपहर के वक्त बाहर निकले हैं। दूसरी जानिब अगर अमन व अमान के हवाले से बात करते तो लाहौर की 1 या 2 झड़पें जो है वो सामने आई हैं जहां पर कारकुनान आपस में गुत्तम गुत्ता हुए हैं, नहीं तो ओवरऑल जो है वो अमन ईमान की सूरत हाल जो है बरकरार रही है। दूसरी जानब लाहौर पुलिस की जानिब से भी जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो है उन्हें यकीन दहानी करवाई गई और मुकम्मल किया गया है। 17,000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर ममूर थे और अब गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। बोल न्यूज़ को जो है वो नताइज मसूल होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते की यकीन दहानी करवाते हुए 6 बजे के बाद जो है नताइज का ऐलान जो है वो होना शुरू हो जाएगा। वोटिंग का सिलसिला जो है सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहा और अब जो है वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ वोटर्स जो है वो शिकवा करते दिखाई दे रहे थे कि वोटिंग का टाइम जो है वो कुछ ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि वो 5 बजे के बाद जो है वो वोट कास्ट करने के लिए अपने जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पहुँचे थे। अगर ओवरऑल बात करते चले तो अमन जो है आज वोटिंग का सिलसिला रहा है और अब वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब गिनती का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है खुर्रम मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी रुख करेंगे कसूर का, वहाँ हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, NA 132 के ज़मीनी इलेक्शन जो कि आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है, जिसका सुबह आगाज़ 8 बजे हुआ था और इसका इख्तिताम 5 बजे हो चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं उन्हें वोट कास्ट करने दिया जाएगा और कुछ देर बाद यहाँ पर गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। उसके बाद नताइज आने शुरू होंगे और उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीतेगा। जबकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मलिक रशीद अहमद ख़ान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद हुसैन डोगर के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्का है और कुछ देर बाद ही जब नताइज आने शुरू होंगे उसके बाद फैसला आएगा कि यहाँ से कौन इलेक्शन जीतता है। लेकिन मलिक रशीद अहमद ख़ान मुसलसल 4 दफ़ा इलेक्शन विन कर चुके हैं और इसके बाद अब आवाम की उम्मीदें हैं कि देखते हैं कि क्या बनता है, जो नताइज आते हैं उसमें घोड़ा रेस जीतेगा। ठीक है आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी रुख कर लेते हैं लसबेला का, वहाँ हमारे नुमाइंदे बाबर नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, आगाह कीजिएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात PB 22 के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इस वक्त मैं उत्तल के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। पूरे ज़िले के हवाले से बताता चलूँ कि 129 पोलिंग स्टेशनों पर जो है पोलिंग का अमल जारी रहा, जिनमें 59 पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया, जिसमें सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम देखने को मिले। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग का अमल अब ख़त्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशनों के दरवाजे बंद कर दिए जा चुके हैं। ताहम जो पोलिंग स्टेशनों के अहाते के अंदर जो वोटर्स मौजूद हैं उनका वोट कास्ट किया जाएगा, जबकि टाइम ख़त्म होने के बाद जो है पोलिंग स्टेशन के अहातों को बंद कर दिया गया है। पूरे ज़िले में 129 पोलिंग स्टेशनों में हमें पूरे दिन भर में भी कोई नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ओवरऑल जो है सिचुएशन नॉर्मल रही, जबकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हमें देखने को मिले। ताहम इस पोलिंग स्टेशन में PB 22 में जहां पर हम ये मौजूद हैं वहां पे कल रात तक भी जो है वो वडर हसन जामोट और जबकि ज़रीन मक्सी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से था, उनमें एक मुकाबला मुतवक्को था। ताहम रात गए जो अचानक जो है वो वडर हसन जामोट की तरफ से जो है मुस्लिम लीग नून के ज़रीन खान के हक़ में दस्तबरदारी की वीडियो सामने आने के बाद जो है एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफा जो है वो अमल सारा रहा। हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस इस वजह से भी जारी रहा क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रूल यही है कि जो 72 घंटे से
के बाद अंदर जो है जो भी रिटायरमेंट का ऐलान करेगा, ताहम वो चूँकि अलाटमेंट हो चुकी होती है बैलेट पेपर्स पर, तो वो पोलिंग का जो अमल है वो उसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। खैर, आज सुबह 8 बजे से जारी रहने वाला ये पोलिंग का सिलसिला अब जो है 5 बजे क्लोज हो चुका है और अब गिनती का अमल शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में जो है वो तमाम 4 पोलिंग स्टेशनों की गिनती रिजल्ट हमारे पास। ठीक है बाबर, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी रुख कर लेते हैं हम डेरा गाजी खान का, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे रहे और ओवरऑल सारा दिन की सिचुएशन के हवाले से भी अपने नुमाइंदे शेर अफगन बुजदार से जानते हैं। शेर अफगन, आगाह कीजिएगा, ओवरऑल सारा दिन क्या सिचुएशन रही? बिल्कुल, और डेरा गाजी खान के हल्का PP 290 में भी आज ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद हुआ। सुबह 8 से पोलिंग का वक्त शुरू हुआ और 5 बजे आकर पोलिंग का वक्त जो है बाकायदा तौर पर अपने इख्ताम पर पहुंचा। अब जो लोग जो है, जो वोटर इस वक्त पोलिंग के अहाते में मौजूद हैं, उनको वोट डालने की इजाज़त रहता है और इसके अलावा किसी भी नए शख्स को जो है, नए वोटर को पोलिंग के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि इस पूरे हल्के के 117 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिसमें 34 को आसास करार दिया गया, 12 को इंतहाई एहसास करार दिया गया, जबकि बाकी पोलिंग स्टेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो किसी भी पोलिंग स्टेशन में किसी तरह का भी कोई नाखुशगवार वाक़या जो है तो उसकी इत्तला जो हमें नहीं मिली, मौसूल नहीं हुई। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, आज जो हमें मुकाबला देखने को मिल रहा है वो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अली अहमद खान लगारी और आज़ाद उम्मीदवार जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता हैं सरदार मईउद्दीन खान खोसा, उनके दरमियान जो है मुकाबला देखने की तवक्को की जा रही है। इससे पहले जो है यहाँ पर अगर हम टर्न आउट की बात करें तो यह हमें लोग जिस तरह जनरल इलेक्शन में लोगों का एक टर्न आउट था, इससे पहले जो आम इंतखाब होते रहे जो लोगों का टर्न आउट था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। आज हमें उस तरह जो है लोग नज़र नहीं आए। उसकी वजह एक जो है यहाँ पर यह भी बताई जा रही है कि यहाँ पर गंदम की कटाई की जा रही है और साथ साथ गर्मी भी है, जिसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा तादाद। ठीक है शेर अफगन बुजदार, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे तमाम तर नुमाइंदगान हमें वक्तन फ़वक्तन तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। अभी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का है और पोलिंग का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, जबकि